जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम। श्याम जी आपके घर में सुख समृद्धि और शांति दें। जय श्री श्याम। आज की कहानी है अतुल की। अतुल एक छोटी सी दुकान पर काम करता था। आज ये बहुत बड़ा सेठ है जो कि श्याम बाबा की कृपा से बना है। तो चलिए कहानी में जानते हैं कि कैसे श्याम जी ने अतुल को अपने साथ जोड़ा और इनके जीवन में कृपा की। कहानी है एक साधारण से लड़के अतुल की। अतुल पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था, नॉर्मल बच्चा था, इसलिए वो पढ़ाई में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया। जब वो कुछ इंटरव्यूज़ भी देता है तो उसमें भी सिलेक्ट नहीं हो पाता है। फिर यह एक दुकान लगाने के बारे में सोचता है, परंतु इसमें भी कुछ अच्छा खासा नहीं कर पाता है। अब इसकी शादी होती है एक लड़की से। तो लड़की जो ससुराल से कुछ पैसा लाई थी, तो उसको देखते हुए और जो इनके पास कुछ बचत थी, इनके पापा इन्हें सलाह देते हैं कि क्यों ना आप एक दुकान खोल लो, उसमें कुछ काम कर सकते हो। तो ये इस पर बात करते हैं कि हाँ, ये फ़ैसला तो काफ़ी सही है। तो अतुल के पापा इन्हें सलाह देते हैं और बाज़ार में एक काफ़ी बड़ा बाज़ार है, वहाँ पर इनके लिए एक दुकान खुलवा देते हैं। तो अतुल सोचता है कि अतुल ने कभी दुकान में काम तो किया नहीं, अब अचानक से दुकान शुरू करेंगे तो वहाँ काम कैसे करेंगे और अकेले भी काम नहीं कर पाएंगे। तो अतुल के पापा इनके लिए एक हेल्पर नियुक्त कर देते हैं, जिसे आम भाषा में कुछ लोग नौकर भी कहते हैं, या दुकान पर साझीदार कह सकते हैं, या दुकान पर छोटे मोटे काम करने वाला व्यक्ति भी कह सकते हैं। तो इसके पापा इनके लिए एक लड़के को ढूंढते हैं जो इनके साथ दुकान पर अब काम करेगा। अतुल अगले दिन ही दुकान पर सामान इकट्ठा करने लगता है और दुकान सेट करने के लिए लड़के को बुलाया जाता है। लड़का आता है और अतुल के पास साथ बैठता है और आते ही वो काम करना शुरू कर देता है। परंतु उससे पहले वहाँ पर रखी एक टेबल को अतुल के साथ जो काम करने वाला लड़का है अच्छे से साफ करता है। वहाँ पास में एक छोटी सी तस्वीर है, या कैलेंडर में साइड में छोटे से श्याम बाबा बने हुए हैं। तो वे उन अतुल के साथ ये लड़का काम करता है जो उनकी पहले पूजा करता है, फिर सारा सामान यहाँ पर इस दुकान में सेट करता है। तो इसी दिन फिर अतुल कहता है कि अब थोड़ी चाय हो जाए। तो इतने में वहाँ पर एक दूसरा लड़का आता है जो कि मोबाइल ख़रीदने, या अपना थोड़ा सा मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम था उसे ठीक करवाने आता है। ये लड़का उन चीज़ों में एक्सपर्ट है, तो अतुल इस लड़के को काम दे देता है। जब जो मोबाइल ठीक करवाने वाला ग्राहक है अतुल से पूछता है कितने पैसे में बनेगा यह काम, बाज़ार में या थोड़े दूरी पर 100 रुपये में होता था। तो अतुल इसके लिए 30 रुपये बता देता है। तो ग्राहक भी खुश होता है और यहाँ पर काम करने के लिए राज़ी हो जाता है। ये दोनों काम ही कर रहे होते हैं, तभी अतुल सोचता है कि क्यों ना चाय पी जाए। परंतु अतुल का साझीदार या अतुल के साथ काम करने वाला लड़का कहता है कि आप थोड़ा टहल आइए, 1 घंटा काम में लगेगा। तो ये दोनों टहलने निकल जाते हैं, परंतु यह लड़का 10 मिनट में ही मोबाइल ठीक कर देता है और उन्हें वापस बुलाता है। जब ये वापस आते हैं तो मोबाइल रेडी है और इन लड़के से अतुल पूछता है कि तुमने तो कहा था कि 1 घंटा लगेगा। तो लड़का कहता है हाँ कहा तो था, परंतु अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो ये साहब बार बार हमें डिस्टर्ब करते और कहते कि इतने छोटे से काम के लिए इतना पैसा ले रहे हो या कुछ भी, ये हमें थोड़ा परेशान करते, इसलिए मैंने कह दिया। अच्छा ठीक है। तो ये ग्राहक भी आ जाता है, ये अपना मोबाइल तो ले जाता है, परंतु गलती से जो टेबल पर दूसरी मोबाइल रखी होती है उसे भी अपनी जेब में उठाकर ले जाता है। अतुल इस लड़के से कहता है कि चलो आज पहला ग्राहक आया था और हमें मुनाफा भी हो गया, तो क्यों ना हम इसके लिए चाय पीने चलते हैं। तो लड़का कहता है हाँ साहब सही, मुझे भी हाँ मैं भी सेठ जी, मैं भी चाय पीऊँगा। तो अतुल फिर इस लड़के को ही चाय लेने भेज देता है और खुद वेट करता है। इतने में अतुल के पापा का फ़ोन आ जाता है और फ़ोन पर अतुल बताता है कि पापा आज हमारी दुकान में पहला ग्राहक आया था और हमें 30-20 रुपये का है जो है मुनाफा भी हो गया।
और अतुल के पापा पूछते हैं ये अच्छी बात है, परंतु वो लड़का कहाँ है? तो अतुल कहता है चाय लेने गया है, परंतु देखता है कि एक टेबल पर इन्होंने नई मोबाइल रखी थी, वो तो है ही नहीं। जब ये दोनों देखते हैं, ओ नो, ये अतुल कहता है ओ नो पापा, मुझे लगता है लड़का कहीं गायब हो गया और मोबाइल भी नहीं रखी। अच्छा, मैं इसे थोड़ा बाज़ार में ढूंढ के आता हूँ। जब अतुल जाता है चाय की दुकान पर, देखता है लड़का नहीं है, बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलता है और अपने पापा को बताता है कि शायद वो लड़का भाग गया। फिर अतुल के पापा कहते हैं कैसे भाग गया? पहली बार कोई ग्राहक रखा था क्या? तूने जान पहचान करके नहीं रखा था? अतुल कहता है नहीं पापा, लड़का तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर किसी देवता की पूजा भी कर रहा था। और अतुल के पापा कहते हैं कैसे देवता की पूजा? और तूने दुकान में मंदिर तो बनाया नहीं है, फिर कौन से देवता और कैसी पूजा? वो लड़का क्यों पूजा करेगा? तो ये कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ पर कोई कैलेंडर है, उस पर लिखा है श्याम बाबा। हाँ, इनके बारे में कुछ सुना तो है, इनके होते हुए कोई ऐसी हरकतें तो नहीं कर सकता है कि कोई चोरी ही कर ले, पर क्या भरोसा। अच्छा तो ठीक है, मैं भी आता हूँ दुकान पे, तू बाहर जाकर कहीं ढूंढ ले। तो अतुल बाहर पूरे बाजार में ढूंढने जाता है तो देखता है दूर से ये लड़का हाँफते हुए आ रहा है, उसे बहुत प्यास भी लगी है। और दौड़ता हुआ अतुल इस लड़के के पास आता है और पूछता है कि तुम कहाँ गायब हो गए थे, कितना ढूंढा है तुम्हें? तो लड़का कहता है हुक्म। ये लड़का अतुल को हुक्म बुलाता है, तो कहता है कि हुक्म, आप पहले पानी पिलाइए, मैं सारी बात बताता हूँ। अतुल दूर दुकान पर जाता है, वहाँ से बोतल खरीद कर लाता है और उस लड़के को पानी पिलाता है। लड़का पानी पीकर सांस लेता है, फिर बताता है कि हमारी दुकान पर जो ग्राहक आए थे ना, वे अपना मोबाइल तो जेब में रख लिए थे, पर उन्हें समझ नहीं आया, उन्होंने सोचा अभी मोबाइल नहीं रखा है, तो जो टेबल पर मोबाइल रखी थी तो उसे वे उठाकर ले गए। तो जब मैंने ये देखा, मैं चाय लेने आया तो मुझे याद आई, मैंने देखा कि ये मोबाइल तो वहीं है। तो वे एक टेम्पो में चढ़ गए थे, तो मैं भागता भागता उनके पीछे काफ़ी दूर तक निकल गया। अब फिर जाके मुझे वो मिले, जब मैंने उनसे मोबाइल ली तो तभी मैं वापस आया हूँ। तो इस पर अतुल को थोड़ा रिलैक्स फील होता है, और रिलैक्स करने के बाद अतुल को अपने विचारों पर गुस्सा भी आता है कि मैंने इसके बारे में क्या क्या कहा। फिर ये लड़के से कहता है कि अच्छा, मैंने सोचा तुम भाग गए। तो लड़के को इस पर बड़ा गुस्सा आता है, वो कहता है कि आप हुकुम, आप कैसी बातें कह रहे हो? आप कह रहे हो कि मैं चोर हूँ? आप मुझे चोर बता रहे हो? आप ऐसा कैसे कह सकते हो? इन पर दोनों में बहस होने लगती है। लड़का थोड़ा राजस्थानी है तो हुकुम बोलता है अतुल को, और थोड़ी राजस्थानी भाषा में भी बोलता है। कई बार अतुल को समझ भी नहीं आती है, तो फिर अतुल इसे हिंदी में बात करने के लिए कहता है। इसे इतनी हिंदी तो नहीं आती है, पर ये मिक्स राजस्थानी भाषा में कुछ ना कुछ बोल ही देता है। इनके बीच थोड़ी बहस ही चली होती है, तभी इनकी दुकान पर एक ग्राहक आता है जो कि कोई मोबाइल चुरा कर ले आया होता है और मोबाइल बेचने आता है। ये दोनों बहस कर रहे होते, तभी ये ग्राहक कहता है अरे तुम झगड़ बाद में लेना, पहले मुझे कोई मोबाइल दिखाओ, मुझे मोबाइल ख़रीदने हैं। तो अतुल, ये लड़का खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं, आपको कौन सा मोबाइल चाहिए? तो ये लड़का बताता है कि नया मुझे मोबाइल बेचना है और मुझे 3 मोबाइल चाहिए। इनसे वो नया ग्राहक 3 मोबाइल फ़ोन ख़रीद लेता है और इन्हें एक मोबाइल बेच देता है। और ये बड़े खुश होते हैं कि एक तो मोबाइल की बिक्री हो गई, 3 मोबाइल हमारे बिके हैं, और साथ ही इतना नया प्यारा सा मोबाइल इन्हें मिला है। अतुल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, तो अपने पापा को कॉल करता है। पापा को बताता है कि पापा, एक लड़का आया था, अ, उसने हमसे 3 मोबाइल ख़रीदे हैं और एक मोबाइल हमें बेच भी दिया है। अतुल के पापा समझाते हैं कि देखो, अभी तुम्हें ये ख़रीदने का काम नहीं करना चाहिए, क्या पता कोई कहीं चोरी का होता है, कहीं कैसे। अच्छा ये बताओ मोबाइल कैसा है? पापा, मोबाइल तो बहुत अच्छा है, इसमें कैमरा भी है। अरे तुम और मैं कैमरे का क्या करेंगे, हमने कौन से वीडियोज़ बनाते रहना है। तुम ये बताओ है कैसा? पता नहीं पापा, अभी फीचर्स के बारे में तो पता नहीं, पर ठीक ही है। ये बात चल ही रही होती, इसके पापा कहते हैं अरे तू जितनी कॉल मुझे कर लेता है तो उतनी कॉल बहू को ही कर लिया कर। इस पर अतुल शर्माता है और
कहता है कि पापा आप भी ना कुछ भी कहते रहते हैं। इतनी बात चल ही रही होती है तभी 3 लोग अतुल की दुकान पर आ जाते हैं और ये अतुल के कंधे को गर्दन अतुल के कॉलर को पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि मोबाइल तुम्हारा है। अतुल कहता है हाँ आज ही मैंने ख़रीदा है। इस पर वे दोनों अतुल को दुकान से घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं और 2-4 थप्पड़ भी मार देते हैं कि ये चोरी का मोबाइल है, तुमने हमारा मोबाइल चुराया है। अतुल और ये दुकान में जो अतुल के साथ लड़का काम करता है ये समझाते हैं कि अरे ये हमारी मोबाइल नहीं है, हमने चुराई नहीं है, तो किसी ने हमें बेची है। तो तुमने ख़रीदा ही क्यों, बताओ ना। ऐसे इनके बीच बातें होती हैं तो अतुल के पापा सब फ़ोन पर सुन लेते हैं पर इन्हें समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। इस पर ये अतुल को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अतुल के यहाँ जो लड़का काम करता है वो अतुल से पूछता है कि साहब आप अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं आपके घर में जाकर आपके पेरेंट्स को सारी बात बता दूंगा, वे आपको लेने पुलिस स्टेशन आ जाएंगे। अतुल बताता है तो आसपास के जो दूसरे दुकानदार हैं और कुछ और लोग होते हैं वे हंस रहे होते हैं, जो कि इन सब चीज़ों में वे ये भी शामिल होते हैं। अतुल अतुल एड्रेस देता है तो ये लड़का अतुल के घर पर आता है और अतुल के पापा को सारी बात बताता है। अतुल के पापा कहते हैं मैंने तो इसे पहले ही कहा था कि इसके बस की ना दुकान है, ना कोई काम है, ना काज, अब देखो कहाँ फंस गया। अच्छा ठीक है, हम अपनी पत्नी को कहते हैं कि चलो हमें पुलिस स्टेशन जाना है, वहाँ से उसे वापस भी तो लाना है। लड़का कहता है ठीक है साहब आप वहाँ जाइए, मैं सेठ जी के पास जाता हूँ। अरे कौन सेठ जी, पहले कहीं तू किसी बड़ी दुकान में काम करता था, उनसे तेरी खास जान पहचान है जो उसे पुलिस स्टेशन से छुड़वाने में मदद करेंगे। नहीं नहीं ये तो नहीं मालिक जी, हुक्म, ये तो सेठों के भी सेठ हैं हमारे खाटू श्याम जी, आप तो इन्हें जानते होंगे। अच्छा ठीक है, इन्होंने बिना मन के ऐसे कहा कि अच्छा ठीक है तू जा वहाँ जा। तो इस पर लड़के को बुरा लगता है। ये क्या कह रहे हो सेठ जी आप, आपको पता है खाटू श्याम कितने बड़े हैं, ये तो दानवीरों में भी दानवीर हैं, इनके बारे में आप जानते ही क्या हो, आप इनके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। अच्छा बाबा मैंने कुछ नहीं कहा, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, तुम ठीक है वहाँ जाओ। देखना हुक्म जी, आप अभी तक मेरे सेठ जी को पुलिस स्टेशन से नहीं ला पाएंगे, तब तक मैं अपने खाटू जी से बात करूँगा और उससे पहले ही ये हमें यहाँ पर हमारी दुकान पर सेठ जी को पहुँचा देंगे, मुझे पूरा भरोसा है इन पे। तो अतुल के पापा कहते हैं ठीक है तुम अपने खाटू जी के पास जाओ, हम थोड़ा आप पुलिस स्टेशन जाके आए। ठीक है आप जाओ। तो अतुल के पास ये जो लड़का काम करता है ये एक श्याम जी के मंदिर पर आता है। ये खाटू श्याम जी का प्रॉपर धाम नहीं है, परंतु यहाँ पर एक खाटू श्याम जी की कृपा से बहुत बड़े सेठ या बहुत बड़े आदमी बने हैं, तो इन्होंने अपना एक कमरा बाबा जी के मंदिर के लिए बना दिया है। यहाँ पर लोग आकर इनकी पूजा करते हैं, परंतु आज ये मंदिर बंद है। परंतु देखता है कि श्रद्धा बड़ी होती है तो ये बाहर से ही खाटू श्याम से अर्जी लगाने लगता है कि हे खाटू श्याम जी, आप तो सब जानते हैं, आपको बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप की दृष्टि सब पर रहती है। फिर भी मैं अपने सेठ को जानता हूँ, वे ऐसे नहीं हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनकी गलती नहीं है, परंतु फिर भी उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने कोई चोरी नहीं की है, वो तो किसी ने उन्हें वो मोबाइल बेचा है। अब आप ही उन्हें वहाँ से छुड़ा सकते हो, उन पर कृपा करो। आप सच्चे लोगों का साथ देते हैं, मेरे सेठ बिल्कुल सच्चे हैं, अब आपको ही इनका साथ देना है। ऐसी प्रार्थना करके ये वापस आता है। जब ये लड़का वापस आता है तो दुकान पर देखता है कि कुछ लोग दुकान खंगाल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि देखो कहीं ऐसी और कोई मोबाइल तो नहीं है, और सब छांट रहे हैं। तभी देखता है कि इनके सेठ जी भी आगे कुर्सी पर बैठे हैं। तब दौड़ता हुआ ये अपने सेठ जी के अर्थात अतुल के पास आता है। अतुल से पूछता है कि हुकुम आप कब आए और आप वहाँ पुलिस स्टेशन से
यहाँ कब पहुँचे और कैसे छुड़ाए गए आप वहाँ से? तो अतुल बताता है कि इनको कोई गलतफ़हमी हुई थी, इसलिए अब ये मुझसे माफ़ी भी मांग रहे हैं कि इनसे गलती हो गई मुझे पकड़कर, क्योंकि यहाँ पर एक पूरा गिरोह है जो ये सब काम करता है मोबाइल चोरी करने का। और जो वहाँ जब मुझे पुलिस ले जा रही थी ना, पुलिस स्टेशन ये लोग ले जा रहे थे, तो जो लोग हंस रहे थे ना, वे भी इसमें शामिल थे और इन्हें भी अब पकड़कर उनकी भी मरम्मत की जा रही है। पर अब ये लोग मुझे छोड़ दिए हैं और मुझसे माफ़ी भी मांग रहे हैं कि मेरे साथ इन्होंने गलत गलत किया। तो इस पर यह लड़का बहुत खुश होता है और खाटू श्याम जी का प्रसाद सबको बांटता है। फिर दुकान के किनारे में जाकर खाटू जी की वो छोटी सी फ़ोटो निकाल कर कहता है कि थैंक यू खाटू जी, अर्थात जो खाटू जी है इनका ये शुक्रिया अदा करता है। इस पर अतुल के पापा पूछते हैं कि अरे तू वहाँ कोने में क्या कर रहा है? अतुल भी कहता है हाँ वहाँ क्या कर रहे हो? तो ये कहता है कि मैंने कहा था ना कि श्याम जी इनको छुड़ा देंगे, तो बस मैं इनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अतुल कहता है अच्छा, तो तुम्हारी प्रार्थना से अगर इतनी बड़ी बड़ी चमत्कार ये करते हैं, इतनी जल्दी मुझे छुड़ा सकते हैं, तो तुम इतनी छोटी सी तस्वीर को क्यों लिए हुए हो? एक बड़ा सा फ्रेम हम कल दुकान में लगा देंगे। तो इस पर अतुल के साथ ये दोनों खुश होते हैं कि ठीक है, हम कल ये फ्रेम लगा देंगे। अतुल के पापा कहते हैं कि ये लड़का तो जय श्री श्याम कह रहा है, अब तुम भी कह दो। तो इस पर अतुल भी कहता है जय श्री श्याम। इस दिन अब ये पूरा दिन वेट करते हैं, आज तो कोई ग्राहक नहीं आया, परंतु जैसे ही अगले दिन ये दुकान खोलते हैं तभी इनके पास एक ग्राहक आ जाता है। अतुल ने अपने जो मोबाइल बेच रहा है उनका कीमत थोड़ा कम या काफ़ी कम रखा है। जैसे कोई अगर कहीं बाज़ार में 15,000 में मोबाइल दे रहा है तो ये 14,000 में दे देते हैं। ऐसे कुछ आसपास की कीमत रखी होती है। ये वही दौर है जब शुरुआती दौर में स्मार्टफोन चल रहे थे, उस समय की ये बात है। तो सुबह सुबह जब ग्राहक आता है तो कहता है कि मुझे अच्छा तुम कीमत बताओ, तुम एक स्मार्टफोन कितने में दोगे? तो अतुल ने कीमत बताई। ये कहते हैं कम से कम मुझे 30 स्मार्टफोन चाहिए हैं। तो अतुल कहता है साहब इतने मेरे पास तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी दुकान नई नई खरीदी है और इतने स्मार्टफोन मेरे पास अभी हैं भी नहीं। तो यह कहता है कि थोड़ी और कीमत सस्ती कर दो, या मुझे दे दो, तुम कल पैसा भी ले लेना या फ़ोन भी ले लेना, या तुम मुझे लिखित में दे दो, क्योंकि बाज़ार में मैंने सब जगह ढूंढा, कहीं भी इतने सस्ते फ़ोन तो नहीं मिल रहे हैं। अगर तुम मुझे लिखित में दोगे तो मैं तुमसे ही मोबाइल ख़रीदूँगा। इस पर वो लड़का कहता है मेरी हुक्म लिख कर नहीं देंगे, अगर आपको ख़रीदना है तो बिल्कुल हाथों में पैसे दीजिए और जितने मोबाइल चाहिए ले जाइए। अगर आपको दूसरे मोबाइल चाहिए तो कल तक आ जाएंगे और आप ले जाइए, परंतु पैसा अभी दे दीजिए, हम लिख कर नहीं देंगे। तो लड़के को ये कहते हैं कि तुम तो अरे नौकर हो, तुम चुप बैठा करो ना। इस पर अतुल को भी गुस्सा आता है और अतुल कहता है कि नौकर नहीं है, ये मेरा भाई है और हम साथ में काम करते हैं। तो ये कहता है अच्छा ठीक है, तो तुम मुझे 20 मोबाइल दे दो, और ये पैसे भी दे देता है और अगले 10-20 मोबाइल के लिए एंट्री भी करवा देता है। इस पर ये दोनों आज बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि सुबह सुबह ग्राहक आ गया था। और जब इन्होंने दुकान खोली थी सुबह सुबह, तो काफ़ी बड़ी ये पोस्टर के रूप में इतनी बड़ी बाबा श्याम की तस्वीर लेकर ये लड़का आया था। इसने ये श्याम बाबा की तस्वीर पहले दुकान पर लगाई थी, उसके बाद इनकी दुकान में इतने सारे ग्राहक आने शुरू हो गए थे। जय श्री श्याम। ये बड़े खुश हैं कि श्याम बाबा के आने से इतनी कृपा हुई है। तभी ये ग्राहक तो चला जाता है, तभी एक दूसरे से आते हैं और बात करते हैं कि मुझे अपने मोबाइल की बिक्री करवानी है, तो मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसकी दुकान से मेरे अच्छे खासे मोबाइल बिक जाएं। तो अतुल पूछता है कम से कम कितने आज आप मोबाइल दे सकते हैं? तो ये कहता है कम से कम 30। अतुल अब और खुश हो जाता है, क्योंकि सुबह जो ग्राहक आया था उसे कम से कम 20-30 मोबाइल और चाहिए थी। तो यह इनके बीच काफ़ी देर तक बातचीत होती है और इनका पार्टनरशिप हो जाता है, और यह
अतुल इन सेठ से मोबाइल खरीद लेता है। इससे धीरे धीरे अतुल की दुकान फैलने लगती है और इसकी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आने लगते हैं। इन्हें आए दिन श्याम बाबा के दुकान पर आने से आए दिन मुनाफा होने लगता है। ये धीरे धीरे अपनी दुकान को बढ़ाते हैं। पहले एक दुकान थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8। आज इनकी 8-9 दुकानें हैं, वो भी मोबाइल की। इन्हें आज बहुत बड़े सेठ के नाम से जाना जाता है और ये आज बड़े गर्व के साथ आज भी कहते हैं कि मेरे पास से पहले एक छोटी सी दुकान थी और मुझे खाटू श्याम जी ने आज इतना बड़ा दुकानदार बनाया है। पूरे दिल्ली में आज इन्हें सेठ खाटू श्याम वाले मोबाइल वाले सेठ जी के नाम से जाना जाता है। अगर किसी को मोबाइल ख़रीदनी भी हो तो ऐसे कहते हैं कि जो श्याम जी के भक्त सेठ हैं ना, तो उनकी दुकान से ख़रीदा है या वहाँ से ख़रीद सकते हैं। आज इन्होंने खाटू श्याम जी ने इन्हें अपना नाम भी दिया और फेम भी दिया। इन्हें ये खाटू जी को भी अब सेठ बुलाते हैं, क्योंकि वहीं लड़का भी इन्हें सेठ बुलाता था, तो ये भी सेठ बुलाते हैं और ये आज खुद भी बहुत बड़े सेठ बन चुके हैं। ऐसे श्याम जी ने अपने भक्त पर कृपा की। तभी कहते हैं कि श्रद्धा बड़ी होती है। अगर आप थोड़ी सी भी किसी देवता के प्रति श्रद्धा, ईमानदारी और प्यार भक्ति रखोगे तो वो आप पर ज़रूर कृपा करेंगे। जय श्री श्याम। श्याम जी आपके परिवार में हज़ारों खुशियाँ ऐसे ही देते